हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, कई बार ये टेस्ट आपने कराया भी होगा, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, मतलब कि इस रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाई डॉक्टर रश्मि। तो देखिए, लीवर जो होता है ना, वो हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका वजन होता है करीब 1.5 किलो। और ये जो लीवर है ना, ये हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन प्ले करता है, जैसे कि बाइल का बनना, प्रोटीन का बनना, आयरन का स्टोर करना, हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनका बनना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हमारे बॉडी से हमारे टॉक्सिन्स, मतलब कि जितने टॉक्सिन्स होते हैं सबको रिमूव करता है लिवर। तो अब तो आप ये समझ गए हैं कि लिवर का हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है। अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका लिवर अनहेल्दी है। तो इसके जो जानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट मोस्टली हर लैब में उपलब्ध है और इसका जो कॉस्ट है वो 200 से लेकर 400 के बीच में रहता है। इसकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सेम डे आ जाती है, सेम डे आपको अपने हाथ में रिपोर्ट मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिवर टेस्ट के रिपोर्ट को पढ़ना कैसे है। देखिए, ये जो LFT होता है ना, इसमें हम कुछ खास एंजाइम्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन, ALT, AST, ALP या फिर अदर्स। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे ये टेस्ट कराना चाहिए, अगर कराना चाहिए तो कब कराना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का लिवर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, या फिर आपको पहले से कोई लिवर डिसऑर्डर है, या फिर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है लिवर डिसऑर्डर का, तो ट्रीटमेंट कितना असर कर रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, या फिर अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है लिवर को, उसको मॉनिटर करने के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और कई बार कराया जाता है। साथ ही में आप किसी भी रूटीन जांच में LFT इंक्लूड करते हैं ताकि आपकी इन जनरल वेलबींग या इन जनरल हेल्थ का पता लग सके। तो इन सारे कंडीशन में हम LFT या फिर लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि आपको LFT कब कराना है। अब मैं आपको रिपोर्ट कैसे रीड करना है बताती हूँ। देखिए, जो लिवर सेल होता है ना, उसके अंदर कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं। लिवर सेल के अंदर में अलग अलग लेवल में बहुत सारे एंजाइम्स अवेलेबल रहते हैं और इन्हीं सब एंजाइम का हम स्टडी करेंगे। जब लिवर सेल में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या किसी प्रकार का प्रेशर होता है, तो ये लिवर सेल जो है ये फट जाता है और ये जो इसके अंदर एंजाइम थे ना, अब ये सारे ब्लड में घुल जाते हैं। मतलब कि ब्लड में इन एंजाइम का लेवल अब बढ़ गया है। तो अब कैसे इसको हम मॉनिटर करेंगे। तो देखिए, जो AST और ALP दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिनको आम भाषा में हम SGOT या SGPT भी कहते हैं। इनका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो है 30 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 15 गुना बढ़ गया, मतलब 600 से ऊपर इसकी यूनिट हो गई है, तो ये किन कंडीशन में होता है। या तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ हो, या तो आपको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हुआ हो। बर्ड-चियारी सिंड्रोम एक डिजीज़ होता है जिसमें लिवर और उसके आसपास की ब्लड वेसल्स खराब हो जाती हैं। या फिर साइनसोइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, इसमें भी ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लड वेसल्स खराब हो जाती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। हेल्प सिंड्रोम एक प्रेगनेंसी की बहुत गंभीर बीमारी है जिसमें मदर की डेथ हो सकती है। या फिर फैटी लिवर है प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी के बगैर। तो इन कंडीशन में जो लिवर एंजाइम है वो 15 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब इनका जो लेवल है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर लिवर एंजाइम मॉडरेटली इंक्रीज है, मतलब मॉडरेटली बढ़े हुए हैं, मतलब इनका लेवल अगर 200 से लेके 600 इंटरनेशनल यूनिट के बीच में है, तो इसका कारण हो सकता है आपको क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस हो, आपको कभी बहुत पहले वायरल हेपेटाइटिस हुआ हो और वो अभी तक लिवर में चल रहा है। या फिर आपको हार्ट फेलियर हुआ हो, या फिर लिवर के ऊपर किसी प्रकार का दबाव हुआ हो जिसकी वजह से लिवर के जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनमें सूजन आ गई हो। या फिर विल्सन डिजीज़ जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, या फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो इन सारी कंडीशन में जो लिवर एंजाइम का लेवल रहता है वो 200 से लेकर 600 के बीच में रहता है। अगर माइल्ड इंक्रीज है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं, बहुत हल्का इंक्रीज है, तो जैसे कि 80 यूनिट से लेकर 200 यूनिट के बीच में उसका इंक्रीज है, तो ये हो सकता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और उसकी वजह से लिवर पर असर पड़ रहा है, या फिर नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, या फिर जिसे नैश कहते हैं, या फिर फैटी लिवर की वजह से हो सकता है, या फिर क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, आपको कई दिन पहले वायरल हेपेटाइटिस हुआ था और उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। या फिर सिरोसिस मतलब लिवर पूरी तरह सड़ गया
गया है, वो इतना ख़राब हो गया कि अब उसमें एंजाइम बचा ही नहीं है। या फिर मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर, किसी भी प्रकार का कैंसर अगर लिवर पर धावा बोल जाता है, लिवर पर आके बैठ जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर बाइल डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी माइल्ड इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब जो है रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर AST ALT का रेशो 3:1 से लेके 4:1 के बीच में है तो इसका कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना। एंड स्टेज सिरोसिस, अगर लिवर बिल्कुल ही खराब हो गया है, बिल्कुल ही सड़ गया है, तो ये दोनों AST ALT दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि जो आपकी रिपोर्ट है उसमें एंजाइम लेवल कितना है, वो कैसे हम अंडरस्टैंड करें, और अगर माइल्ड इंक्रीज है तो क्या बीमारियां हो सकती हैं, मॉडरेट इंक्रीज है तो क्या बीमारियां हो सकती है, और सीवियरली इंक्रीज है तो क्या बीमारियां हो सकती है। तो इन शॉर्ट आप समझ रहे हैं कि अब आप लीवर की रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इन एनी केस अगर आपका लिवर का एंजाइम बढ़ा हुआ है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें ताकि आपकी थोरो एग्जामिनेशन हो सके और आपकी अच्छे से जांच हो सके। तो मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।